की नज़रें भी रहती हैं। तो ये अभी जेपी पावर अपने काम की वजह से तो बेस्ट है, पर उलझा पड़ा है जेपी और सेठ की वजह से। तो ये थोड़ा सा आपको के अंदर वो आपसे अच्छा पैसा कमा रहा है, आप नहीं कमा रहे, या आप अच्छा पैसा कमा रहे, वो नहीं, एक ही कंपनी है। तो हर एक चीज़ सबके लिए नहीं बनी है, अलग अलग चीज़ों के लिए ये बाजार है, ये संसार है। भी जा रहे होंगे, और कुछ लोग तो बड़ी बड़ी यात्रा करके अपने घर जाते हैं। उनको रास्ते में भूख भी लगती है, क्योंकि हर एक कोई अच्छी टिकट लेके नहीं बैठता कि अंदर ही खाना आएगा, वो उतर के खाना भी लेगा। कंपनी का शेयर किसी के बताने पर भागने लग जाए, समझ रहे हो, कि जो भी कोई बड़ा व्यक्ति टीवी में आकर, न्यूज़ में आकर किसी शेयर की सिफारिश करके अंदर से कुछ बना सकते हैं, कुछ नहीं बना सकते हैं। कुछ लेंगे कि मुझे भी इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के अंदर एक निरंतर चीज़ है। वीडियो बनाना भी कोई आसान बात नहीं, उसके बाद अध्ययन होता है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए अंदर आपको धैर्यता चाहिए, उतार चढ़ाव की। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर, जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे जेपी पावर का रिजल्ट आ गया है, और बात करेंगे, मेरे एक प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा है, काफ़ी दिनों से वो मेरी वीडियो देखते हैं, पर देखो सर, रतन पावर के ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, और रतन पावर की स्थितियाँ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आज उसके बारे में बात करेंगे। वो कह रहे हैं कि मैं इस शेयर के अंदर फंस गया हूँ। देखो सर, जो कंपनी का शेयर किसी के बताने पर भागने लग जाए, समझ रहे हो, कि जो भी कोई बड़ा व्यक्ति टीवी में आकर, न्यूज़ में आकर किसी शेयर की सिफारिश करके उस शेयर को भगा दे बिना काम के, तो यकीनन वो शेयर नीचे की तरफ आता। बस ये रणनीति आपके दिमाग में आनी चाहिए, मुझे भ्रमित नहीं होना है। जहां कोई व्यक्ति किसी को भगा सकता है शेयर को, वही व्यक्ति उसके अंदर से अपनी स्थितियां हटा भी सकता है। इसी कारण से संजीव भसीन जी ने जब रतन पावर के ऊपर कुछ स्थितियां पैदा करी कि ब्लैक घोड़ा है, तो वो दौड़ा था ना, फिर सेबी ने धर लिया था किसको, संजीव भसीन जी को, जुर्माने लगा दिए थे, वो कर दिए थे, बैन कर दिए थे। क्यों? क्योंकि ऐसी भ्रमित चीज़ों से जब कोई शेयर भाग जाता है, तो इसके अंदर कंपनी की गलती कोई नहीं होती है, तो ऑपरेटर गेम हो गया है एक। तो इसलिए हमें बहुत सतर्कता के साथ भाई रहना पड़ेगा। आगे मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, तो जब तक कि बाजार के अंदर अपनी स्थितियों का मजबूत हो, तो हर एक चीज़ हर एक व्यक्ति के लिए नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे कि मुझे भी वीडियो बनानी है, उसके अंदर से कुछ बना सकते हैं, कुछ नहीं बना सकते हैं। कुछ लेंगे कि मुझे भी इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के अंदर एक निरंतर चीज़ है। वीडियो बनाना भी कोई आसान बात नहीं, उसके बाद अध्ययन होता है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए अंदर आपको धैर्यता चाहिए, उतार चढ़ाव की स्थिति आपको देखनी है। आपका दोस्त किसी कंपनी के अंदर है, आप भी उसी कंपनी के अंदर हो, वो आपसे अच्छा पैसा कमा रहा है, आप नहीं कमा रहे, या आप अच्छा पैसा कमा रहे, वो नहीं, एक ही कंपनी है। तो हर एक चीज़ सबके लिए नहीं बनी है, अलग अलग चीज़ों के लिए ये बाजार है, ये संसार है, और यही एक चीज़ है, मैं आपको बता दूं। इसलिए हर एक चीज़ के अंदर घुसना ज़रूरी नहीं है, दूर से किसी चीज़ को समझना और उसकी विधियां किसी और कंपनियों में लगानी, वो आपको मजबूत करके जाएगा। तो ये जो शेयर था रतन पावर, ये भागा इसलिए था कि जब इसके अंदर संजीव भसीन जी ने कुछ चीज़ें की थी, तो वहाँ से समझ जाओ कि कोई उकसा रहा है और हमें उस चीज़ से बचना है। बहुत आसान है लोगों को कहना कि ये खरीद लो, वो खरीद लो, ये कर लो, पर जो आपको इस तरह की चीज़ें बताता है, उसके दिमाग में ज़रूर, मैं आपको बता दूं, जो सबके सामने इस तरह से बता रहा है, सबके सामने बता रहा है, बहुत लोगों को इकट्ठे बता रहा है, तो वो कहीं ना कहीं रणनीतियाँ उसकी विफल है। तो आपको किसी पे भी विश्वास नहीं करना, मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूँ। तो अभी इन दोनों शेयरों के ऊपर आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले आप सभी को हाथ जोड़कर दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस दिवाली आपके दिलों में, धन में बहुत बरकत कर दे, बहुत आपको अच्छी खुशियाँ मिले, बहुत पैसे मिले, और हम सब अच्छे वर्क के साथ आगे की ओर बढ़ते जाएं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, है ना। तो ये चीज़ें आपके लिए इस बार होनी संभव है। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर बाज़ार के अंदर कुछ लोग फ्रॉड हैं,
तो कुछ लोग अच्छे भी हैं। संसार के अंदर कुछ लोग बेईमान हैं तो कुछ लोग अच्छे दिल के भी हैं। थोड़ा सा वाक्य बताऊंगा, जबलपुर का वाक्य, जबलपुर पे स्टेशन का वाक्य है। ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है क्योंकि देखो सर, दिवाली का मौसम है और इस दिवाली के उपलक्ष्य में लोग अपने घर भी जा रहे होंगे और कुछ लोग तो बड़ी बड़ी यात्रा करके अपने घर जाते हैं। उनको रास्ते में भूख भी लगती है क्योंकि हर एक कोई अच्छी टिकट लेके नहीं बैठता कि अंदर ही खाना आएगा, वो उतर के खाना भी लेगा। इसी तरीके से एक व्यक्ति जबलपुर के स्टेशन पे उतरा, उसको समोसे खाने की तलब लगी तो उसने समोसे लिए और वो यूपीआई से यानी फ़ोन पे से पेमेंट कर रहा था, वो पेमेंट हो गई फेल। और उसने कहा कि ये पेमेंट फेल हो गई भैया, ये समोसे मैंने ले रहा हूँ, पेमेंट फेल हो गई। तो जो व्यक्ति स्टेशन में उसे लाइसेंस मिलते बेचने के, उसे गुस्सा आ गया और उसने उसका कॉलर पकड़ लिया और इधर वो बार बार उसे कहता रहा पेमेंट करो, वो कह रहा भैया पेमेंट फेल हो रही है। तो उसने समोसे वापस उसे छोड़ा नहीं, उसका कॉलर पकड़ लिया और इधर गाड़ी चल दी गई, गाड़ी चलने लग गई। और ये भी नहीं देखा भाई दिवाली का चीज़ है और दिवाली से कोई बंदा घर जा रहा हो या भैया 2 ही समोसे की तो बात है या खाली हो, उसने वापस तो किए ना। तो भैया उस व्यक्ति ने अपनी घड़ी देकर, महंगी घड़ी देकर अपनी जान छुड़वाई है। तो इस तरीके से भी लोग बाजार के अंदर, कुछ लोग ये भी कहते हैं भैया खा लो, कोई बात नहीं, पैसे बाद में आ जाएंगे, कोई बात नहीं, आप जाइए। और इस व्यक्ति ने तो समोसे उसे दिए भी नहीं थे, उसने वापस कर दिए थे। तो इसी तरीके से शेयर बाजार भी है, इसके अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जहां पर आपको वो कॉल करेंगे, मैं आपको ये दिलवा दूंगा, वो करवा दूंगा, ये कर रणनीति, वो रणनीति, वहाँ आपको उलझाएंगे और एक दिन आपका सारा पैसा लेकर भाग जाएंगे। इसलिए शेयरों के अंदर निवेश आपको अपने दिमाग से, अपने अध्ययन से, अपने एनालाइज से करना है। ये आज मैं आपको बात बता रहा हूँ। अगर हम जेपी पावर की बात करें, देखो संक्षेप में अभी मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, फुल डिटेल वीडियो बनाई थी। जेपी पावर कर रहा है अच्छा काम, हाँ ये वाकई अच्छा काम जेपी पावर कर रहा है, सेल भी सही कर रहा है और कंपनी प्रॉफिट भी कर रही है और कंपनी की स्थितियाँ भी सही हैं। पर कंपनी के अंदर जो प्रमोटर हैं, जो 24% प्रमोटर है, वो जेपी एसोसिएट है। और जेपी एसोसिएट आपको पता है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है और वहाँ पर जब भी कोई इस कंपनी के लिए बिल्कुल से तैयार हो जाएगा खरीदेंगे तो वहाँ जेपी पावर के अंदर इससे तेज़ी आ सकती है। पर आपको ये भी समझना है कि जेपी पावर के अंदर प्रमोटर जो हैं जेपी एसोसिएट है, तो वो भी गिरवी है, तो वो भी अपनी हिस्सेदारी वहाँ से बेच सकता है, ये आप समझ कर चलना। दूसरा, आईसीआई बैंक जो सबसे बड़ा DIC है, वो भी स्थितियों को और आगे जेपी पावर की अलग कर सकता है, जैसे उसने कर दी जेपी एसोसिएट की। तो भले ही जेपी पावर अच्छा काम कर रहा हो, भले ही आपको ये कल के दिन अच्छे संकेत दिखा दे क्योंकि रिजल्ट इसका अच्छा है, पर नीतियाँ समझने की, इसकी एक जो कंपनी है वो दिवालिया हो रही है। संक्षेप में आपको मैंने थोड़ा सा समझाया है, समझने वाले इसको समझें। तो इसलिए आपको सतर्कता से और आगे बढ़ना है। चलो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, है ना। तो अब हम देखते हैं इसका रिजल्ट। और अगर हम रिजल्ट की बात करें तो जेपी पावर के अंदर देखो सर, सितंबर 2024 में कंपनी ने 1226 करोड़ की सेल करी थी, 183 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। सितंबर 2025 यानी कि 1438 करोड़ की कंपनी ने सितंबर 2025 में सेल कर दी, यानी कि साल दर साल अपनी सेल को इसने बढ़ाया है, पर पिछले क्वार्टर से कम किया है। दूसरा, कंपनी ने इस बार भी प्रॉफिट लाकर दिखा दिया जो 182 करोड़ का, यानी कि साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट में कमी आई है पर सेल बढ़ी है। और सेल बढ़ना मैंने आपको बताया था अच्छे संकेत होते हैं, लेकिन इसके साथ अलग संकेत जुड़ रहे हैं, वो है दिवालिया प्रक्रिया जो इसकी एक सहायक कंपनी है। तो वो आपको समझना, हाँ हो सकता है 1-2 बार इसके अंदर आए तेजी, ये तो आप समझ कर चलना क्योंकि रिजल्ट इसका है सही। तो ये वो नीतियाँ हैं और ऐसी ऐसी कंपनियों के पास आपको समझना है काफ़ी लोगों की नज़रें भी रहती हैं। तो ये अभी जेपी पावर अपने काम की वजह से तो बेस्ट है, पर उलझा पड़ा है जेपी एसोसिएट की वजह से। तो ये थोड़ा सा आपको समझकर चलना पड़ेगा। अगर अब हम बात करें रतन पावर इंडिया की, वो मैंने आपको सारी कहानी इसकी बता दी। 2700 मेगावाट की इसकी 2 थर्मल पावर है जो नासिक में है, जिसके अंदर कोयले से आधारित है, चीज़ों के साथ है। और कंपनी ने पहले भी बताया था कि वो नवकरणीय ऊर्जा की तरफ भी अपनी स्थितियों को बढ़ाएंगे, यानी कि अगर ये थर्मल पावर से नवकरणीय ऊर्जा की तरफ बढ़ती हैं तो इसके लिए अच्छे संकेत होंगे, पर ये एकदम से नहीं होंगे, धीरे 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 इसके ऊपर वर्क होगा और फिर उसके बाद ये अपनी स्थितियों को मजबूत करते जाएंगे, है ना। अभी तो रतन पावर इंडिया के ऊपर वो विफलता लगी रही जो संजीव बसीन जी ने इसके साथ कर दी थी,
वो आप समझ कर चलना। उसकी वजह से तो ये भागा ही था, बल्कि काम की वजह से नहीं भागा था। तो अब ये फिलहाल 11 रुपये के रेट पे आपको मिल रहा है। आपको संभल के रहना है, बस मैं आपको इतनी सी एक बात बता रहा हूँ, किसी के भी बहकावे में नहीं आना है ना। तो मैंने कहा ना, हर एक चीज़ हर एक के लिए नहीं संभव है, तो उस नियम को आप इस चीज़ों के साथ लगाइए। दूसरा, अगर मैं आपको इसके बारे में और बताऊं, देखो सर, इसके अंदर भी अगर हम देखें तो प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी को करीब करीब 88.6% तक की होल्डिंग को गिरवी रखा हुआ है। यानी कि यहाँ पर भी जो प्रमोटर हैं, इसके अंदर करीब 44% के प्रमोटर हैं, उसके अंदर से 88% की हिस्सेदारी गिरवी है, प्लेज है। तो अगर आपको ये देखने को मिले कि प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी को छुड़वा लिया और बढ़ा लिया, तो वो क्या होगा, वो एक अच्छे संकेत हो जाएंगे। यानी कि एक तो हिस्सेदारी जो 44% है उसको पूर्णतया 44% करेंगे, क्योंकि वो 88% तो भाई प्लेज है। और उसके बाद धीरे धीरे अपनी होल्डिंग को बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, फिर इस कंपनी के ऊपर हमारा विश्वास जगेगा। अभी तो वो अंधियारे हैं जो कुछ लोगों को दिखते नहीं हैं। उस शेयर का ऊपर नीचे तो भैया वो किसी भी तरीके से हो सकता है। दूसरी अगर हम बात करें तो जून में कंपनी ने 822 करोड़ की सेल कर दी थी 2025 में, जून क्वार्टर में। और इस बार कंपनी ने कर दिया था लॉस, तो यानी कि कंपनी प्रॉफिट से लॉस में आ गई है। और इसका जो सितंबर का क्वार्टर है, अभी इसकी डेट नहीं आई है, वो महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस बार कंपनी ने करा था लॉस। और इस बार देखना है कि कंपनी किस तरीके से अपनी स्थितियों को हमारे सामने दिखाती है। तो ये एक आप समझ कर चलना। अगर हम रिजर्व की बात करें, माइनस में 785 करोड़ का है। उधार कंपनी के अंदर बढ़ रहा है, जो 3615 करोड़ का, और इससे पहले कंपनी उधार को अपने घटाया था। प्रमोटर इसके अंदर 44% है, और उसके अंदर से मैंने आपको बता दिया 88% की हिस्सेदारी गिरी हुई है। FIs कंपनी के अंदर अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, 5.12% है। DIs ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा कम किया है, 6.65%। और पब्लिक कंपनी के अंदर 44.16%, यानी कि यहाँ पर भी पब्लिक कंपनी के अंदर ज़्यादा है। आपको स्थितियाँ समझनी है कि अगर कुछ अच्छी नीतियाँ इसके रिजल्ट में आई, तो वो 1-2 दिन की तेजी या 1-2 दिन की गिरावट से इसकी कुछ रूपरेखा में समझ में नहीं आएगी। इसकी निरंतर चीज़ अलग अलग तरीक़ों से बढ़ेगी, कर्जे को कम करेगी, प्रमोटर अपनी होल्डिंग को छुड़वाएंगे, बहुत सारी नीतियाँ हैं। तो आंख बंद करके किसी भी शेयर को मल्टीबैगर कभी ना समझे, मैं आपको बता दूं। हो सकता है आज की वीडियो कुछ लोगों को समझना है, कुछ लोगों को आ जाए, और मेरा प्रयास यही रहेगा कि जब हम चीज़ों को समझ जाएं तो उसी चीज़ों को हम और कंपनियों के अंदर भी लगा सकते हैं। पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है डोनाल्ड ट्रंप की स्थितियों के साथ, जहां भारत एक प्रयास कर रहा है, और वो प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत अपने जो हमारे पड़ोसी देश हैं उसमें जो टैरिफ है ना, कम है अमेरिका का, और भारत सोच रहा है हमारा उससे भी कम हो जाए, तो उसके लिए वो प्रयास कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट वो वीडियो है, उसे आप देखना। आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आएगा और मुझे ज़रूर बताना। तो किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, और ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर, सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चीटी काटे दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।